आज हम साथियों अपने कमल शास्त्री से मिले हैं, जिन्होंने अपने पिताजी के स्वर्गवास दिन पर उन्होंने ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। आपने ब्राह्मणों को क्यों नहीं बुलाया? अरे भैया, हमारी विचारधारा है, बुलाएं या नहीं बुलाएं हैं, ये हमारा मतलब मकसद है। ब्राह्मणों को बुलाएंगे, जो ब्राह्मण होगा उसी को तो बुलाएंगे। आज ग्राम पंचायत दुबा में इतिहास में पहली बार हुआ है कि कमल शास्त्री ने कुशवाहा है, कहते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा ही स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों को जो मुझे ब्राह्मण ही नहीं मिले। ब्राह्मण जो भोजन तेरा ब्राह्मण का जो भोग कराया जाता है वो नहीं कराया इन्होंने। ना ब्राह्मण मिलते जभी तो, ब्राह्मण ही नहीं मिले मुझे। तो मैं कहाँ से भोग कराता? ये ब्राह्मण थोड़ी ना है। अच्छा, हाँ, ऐसा है। तुम ब्राह्मण एक व्यक्ति का गुण होता है, न कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष से कि वही ब्राह्मण है, तिलक लगा लिया, चोटी रखा ली, फिर ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण के गुण होते हैं। तो आप ब्राह्मणों के गुण आप बताएंगे आप सभी दर्शकों को? ऋज तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मणो नव ब्रगुणे। ये 9 गुण होते हैं। ऋज माने सरल, सीधा, सच्चा। तपस्वी, तपस्या करने वाला। कितने लोग जो अपने आप को ब्राह्मण मान रहे हैं, कितने लोग तपस्या कर रहे हैं। ऋज तपस्वी संतोषी, कितने लोगों के अंदर संतोष है, शांति है। क्षमा, कितने जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं उनके अंदर क्षमा करने की योग्यता है, तो वो किसी को क्षमा कर सकें। सील, कितने मतलब सीलवान हैं जी। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर कितने जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं उन्होंने विजय पाली। दाता, कितना दान करने वाले हैं। सूर, कितने सूरवीर हैं। अगर सूरवीर होते तो मुगल और अंग्रेज इस भारत पर आक्रमण करके इसको गुलाम नहीं बना लेते। दाता, सूर, दयालु, कितने दयालु हैं। दया नाम की चीज़ नहीं है जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। तो ब्राह्मण आपको गांव में ही नहीं मिले कि पूरे भारत में ही ब्राह्मण मुझे भटकने की आवश्यकता क्या है? ये गुण तो मुझे लगभग ये संपूर्ण ये 9 गुण हैं, वो तो मुझे भारत के। अच्छा, ये गुण अगर आपने जो गुण बताए हैं वो अगर किसी जाति में ये गुण पाए जाते हैं तो क्या वो ब्राह्मण पदवी देने के योग्य है? अरे उसको योग्यता की देखो, योग्यता किसी की बकौती थोड़ी ना है कि जो कोई देगा। कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है। योग्यता खुद के अंदर, ये जब योग्यता होती है, खुद के गुण होते हैं तो अपने आप को भी योग्यता दी जाती है। ये जिसके अंदर भी ये 9 गुण हैं वो व्यक्ति जाति से कोई भी हो, जाति पाति तो ये आधुनिक अभी युग में बनाई गई हैं। मानव जाति एक ही है, और जिसके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ब्राह्मण का तात्पर्य। तो क्या बाकी अदर समाजों में क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और होते भी हैं। अच्छा। लेकिन आजकल उन्हें दर्जा क्यों नहीं दिया समाज के लोगों ने आज तक? अरे वही अंधविश्वास और पाखंडवाद की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, रूढ़िवादियों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और क्या है। सर्टिफिकेट तो ये देते नहीं है ना। नहीं, काफ़ी समय हो गया है जब लोग तो जान भी चुके हैं जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, लेकिन किसी व्यक्ति ने विशेष ने या सामाजिक रूप से किसी समाज में किसी एक भी व्यक्ति नहीं आज ब्राह्मण बन के निकला। देखिए, ऐसा होता है, लोग डरे हुए हैं। लोगों को पता नहीं किस बात का डर लगा है। स्वाभिमान की जो लड़ाई में जो जीता है ना, वो स्वयं अकेला खड़ा होने की जिसकी ताकत है वही लड़ सकता है, वही विरोध कर सकता है। और सच्चाई के लिए विरोध करना क्या बात है? कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी वो हम देने के लिए तैयार तो है ना। मैंने कह दिया कि अगर हम सच्चाई के लिए और मानव सेवा के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो हम देने के लिए तैयार हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपने कमल शास्त्री से मिले तो उनके बहुत सुंदर और अच्छे विचार लगे हमें। तो हमें उनसे भी कोई विरोध नहीं है। जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, अच्छी बात है, मानो। पर हमारे दृष्टिकोण में जो हैगा वो किसी भी जाति का हो, ये गुण है वो ब्राह्मण है। तो आप इसे पूजनीय मानेंगे? बिल्कुल पूजनीय। पूजे मानने से क्या होगा, हम तो पूजेंगे नहीं, उन्हें बुलाएंगे? अरे पूजेंगे, बुलाएंगे, सब करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जिसके अंदर ये 9 गुण तो होना चाहिए। शास्त्रों को थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है, देखा है। तो ये 9 गुण तो बहुत मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात है, तभी तो मुझे कोई ब्राह्मण नहीं मिला। ये गुण ही नहीं है तो वो ब्राह्मण कैसे होगा फिर? तो फिर पिताजी को मोक्ष कैसे मिलेगा? आप मोक्ष वाली ये तो अंधविश्वास की धारणा है ना।
मोक्ष की रही बात, मोक्ष की तो गंगा जी में उनका विसर्जन करके आ गए, मोक्ष तो मिल ही गया होगा। वो सही बात है कि गंगा जी तक पहुंचा तो मेन हाँ। कार्य तो एक और अगर गंगा जी में मोक्ष नहीं मिलता, इनको खिलाने से ही मोक्ष मिलता, तो फिर गंगा जी में जाने का कार्य निरर्थक है। वो भी सही बात है आपकी कि गंगा जी में जाना व्यर्थ है, अगर व्यर्थ इनसे है। ही इतना मोक्ष मिलता अगर इतना परेशान भंडारा होके करके। इतना परेशान होके जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और रास्ते में भी कोई दुर्घटना भी हो सकती है उसका मतलब बड़ा जोखिम उठा के हाँ। ये गंगा जी तक पहुंचाने का जो कार्य है, क्योंकि मोक्ष का फिर- दरवाजा फिर गंगा जी को बताया मोक्ष गया तो हो गया ना उनका। वही मोक्ष हो गया आपका हाँ, कहने का फिर- मतलब फिर यही किस है। बात का, फिर किस बात के लिए? अगर इनको खिलाने या देने से ही अगर पिताजी तक या अपने पूर्वजों तक पहुंच जाता है, तो फिर इनको समय अनुसार ही खिलाया जाता है क्या? साल में 365 दिन होते हैं क्या? इनको 15 दिन या 13 दिन ही खिलाने से नहीं, आपका मतलब कहने का मतलब यही है कि हाँ, आप हर रोज खिलाएं। हाँ, अपना भाव है तो हर रोज अगर खिलाएं। ये ऐसी अगर स्थिति वहाँ जाता है वास्तव में, कुछ तो नहीं है ये सब। अगर जाता भी है तो बाकी दिन क्या भूखे बैठे रहते होंगे देखिए, पिताजी? भूखे- जैसे 13 दिन सुनो, आपने सुनो मेरी 13 बात, ब्राह्मणों को कुछ खिलाया। पहले तो एक बात समझिए, भूख किसको लगती है? ठीक, तो ये जीव किसको जीव लगती है? जीव को लगती है, जैसे जीव कोई को लगती है कि शरीर को लगती है? शरीर को, भोजन की आवश्यकता किसको है? जैसे सभी प्राणियों में जो जीवधारी शरीर अरे है। जीवधारी क्या, वृक्ष भी ले लो, कोई भी ले लो, हाँ। सभी हैं। जरूरत किसको पड़ती है? शरीर ऊर्जा को की, पड़ती है। शरीर को पड़ती है। तो शरीर तो ऊर्जा। जल के खाक हो गया। अब आत्मा को किस बात की भूख, जीव को किस बात की भूख भाई? ये तो बेवकूफ बनाने वाले काम है ना। सही बात है। तो जो मुझे जो बताइए, कनागतन में जो पानी देने एक की बात जो बताइए, प्रक्रिया है, उस पे क्या कहना चाहिए? आप अपनी आँखों का दान कर दीजिए, आप अपनी आंखें बंद करके देख लीजिए, आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आप अपने कानों को निकलवा दीजिए, तो उनके बंद कर लीजिए, तो उन्हें सुनाई देगा क्या? हाथ कटवा दीजिए, आप कोई कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं पैर कर कटवा दीजिए, आप चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते ना। तो जब पूरा शरीर पंचतत्व में अग्नि के द्वारा विलीन हो गया, पूरा शरीर ही नष्ट हो गया, तो वो फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, क्या करेगा, क्या सुनेगा, क्या देखेगा, फिर क्या है? यही तो है ना। तो ये अंधविश्वास है, आप ये बिल्कुल है, अंधविश्वास तो है ही। जो पानी देने की जो प्राचीन जो परंपरा है, जो समय समय पे कनागतन के समय में जो पानी भी लोगों को देते हैं, उलझाने का काम है, लोगों को उलझाने का काम है कि इन लोगों को इसमें उलझाए रखो, प्रशासन शासन पे इनकी नजर ना पड़े, यानी कि अपने हक और हाँ, अधिकार की बात ना करें। ना कर ये पाए दूसरा और ये उलझे रहे। प्रश्न आप ये भी है। अगर सेवा करनी है तो माता पिता की या कोई भी हो, जीव मात्र की, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी प्राणी हो, उसकी सेवा जीते जी करो ना। अगर आपके नजदीक है, नजदीक है या अपनी जरूरत पशु है, भी है। नजदीक नहीं हो, अनजान व्यक्ति है, उसको हमारी आवश्यकता पड़ गई कहीं पे भी कार्य, तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं ना। बिल्कुल। इससे जरूरी थोड़ी ना है, जहाँ पे हम मौजूद हैं और प्राणी को, जीव मात्र को सेवा की आवश्यकता है, उसकी हम सेवा करें ना, जीते जी। मरने के बाद ये सारे ढोंग धतूरे करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे गौ माता अभी सड़कों पे फिर रही है, हाँ, उसकी सेवा जीते और जी मर करो ना। जाए तो गांव वाले जैसे चंदा के तौर पे भी उसका अंतिम संस्कार भी करते ना, तो हैं ये और उसे बेवकूफ- गंगा तक पहुंचाने की। यही तो बेवकूफ़ी वाली बात है जब ना, उसको जीते जी भूसा खिलाओ, हाँ, उसकी यही सेवा करो ना। तो है कि गांव में आज सड़कों पे तो गौ माता फिर रही है, लेकिन किसी हादसे का अगर वो शिकार हो जाती है तो उसे गांव वाले मिलकर गंगा जी अगर इत्यादि जैसे, देखो, मन वाणी कर्म ये तीन होते हैं। मन से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, अपनी वाणी से भी और अपने कर्म से भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। यही धर्म है ना। कि धर्म इसको नहीं कहते कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि जितने भी धर्म बने हुए हैं जी, धर्म तो उसको कहते हैं कि मन और वाणी और कर्म से किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो। ये सबसे बड़ा धर्म। हाँ, यानी कि मानव किसी के धर्म। साथ, हाँ, किसी के साथ छल कपट ना करें, द्वेष ना करें, नफरत ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी से बुरा ना बोलें, किसी का बुरा ना करें, झूठ ना बोलें, सत्य बोलें। ये धर्म की श्रेणी में आते हैं। ना कि हम देवी देवताओं को खूब पूजें और वहाँ पर झूठ बोलते जाएं, तो ये धर्म की श्रेणी में नहीं आता। ये धर्म नहीं है। हम पाप करके बार बार गंगा नहाएं तो ये धर्म नहीं है। यानी कि ये हमारी धर्म की आत्मा श्रेणी में पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है, तो हमें गंगा नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हम बॉडी को क्यों जलाते हैं? बॉडी को क्यों जलाते हैं? जब उसमें प्राण नहीं रहते, इसलिए जलाते हैं ना। ये सही बात है। बॉडी में से जब प्राण निकल गए हाँ, जो तो उसको जला देते हैं। फिर वो हड्डियों को, हम अस्थियों को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो उनमें कौन से प्राण होते हैं तो जिससे शांति मिल जाती है। ये धंधा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इमोशनली ब्लैकमेल, यानी भावनात्मक
लोगों को। तो फिर आप विसर्जन क्यों गए? आप पे भी ऑब्जेक्शन सवाल पैदा हो रहा है फिर तो ये। नहीं, हम तो गए तो हमने अपने हाथों से सारा सब किया ना, हम गए वहाँ पे। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं, नहीं, आपने कहा कि उसमें कोई जान नहीं होती हड्डियों में। देखो ऐसा तो होता है, हाँ। ऐसा था, जी। लोगों ने दबाव बनाया, हम्म। तो अपन 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए के चक्कर में के लोग उम्र भर ना कहते रहे, तो हम स्वयं गए, लेकिन हमने उनका बहिष्कार किया ना, हमने खुद किया सारा काम। मतलब आप एकदम जो रूढ़िवादी जो परंपरा है उसको एकदम परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आपका कहने का यही सिद्धांत है। नहीं लेकिन परिवर्तन, आपने बताया ना सुनो, कि हड्डियों हमें में कोई जान नहीं होती, आपने बताया भी। नहीं होती, हड्डियों में कोई जान नहीं तो होती। वहाँ तक मतलब पहुँचाने की